तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनीज के बारे में जिनके आज के दिन Q4 FY24 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट पूरा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिनसे उम्मीद थी कि भैया यहाँ पर तो कम से कम अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर निराश किया है। और कई छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत दमदार प्रदर्शन दिखाया है। तो इन सभी के रिजल्ट देखने वाले हैं। परसिस्टेंट सिस्टम को भी हम कवर करने वाले हैं। रिजल्ट के बाद गिरावट आई, क्या रीज़न है, आगे क्या करना चाहिए, इन सभी कंपनीज के टेक्निकल चार्ट में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके रिजल्ट आए हैं आज के दिन वो है टाटा एलेक्सी। काफ़ी अवेटेड था इसका रिजल्ट टाटा एलेक्सी का। उम्मीद थी अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन निराश किया है हर फ्रंट पे। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो मात्र 8% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारी मैट्रिक पे यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। पैट -2% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं वाई ओ वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर डेफिनेटली टाटा एलेक्सी के नंबर काफ़ी कमज़ोर है। और जिस प्रकार के वैल्यूएशन ये कमांड करता है टाटा एलेक्सी, मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी पिटाई होने वाली है भैया टाटा एलेक्सी की। और टेक्निकल चार्ट पे भी हम देखें तो टेक्निकल चार्ट पे भी टाटा एलेक्सी वी का दिख रहा है। मतलब पिछले आप देखिए कितने लंबे समय से 2022 जनवरी से स्टॉक कंसोलिडेट करा। और यही होता है, यही हमने कई बार डिस्कस भी किया है, समझने की कोशिश की है कि जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं ना, तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, स्टॉक में गिरावट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर एक लंबे कंसोलिडेशन में स्टॉक चला जाता है। तो टाटा एलेक्सी के साथ वही हुआ है। हमने बार बार डिस्कशन किया था टाटा एलेक्सी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो वहाँ पर अग्रेसिव नहीं होना है। अब देखिए टेक्निकल चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है और यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। अब नंबर यहाँ पर कमज़ोर आए हैं, तो एक यहाँ पर जो एक सपोर्ट बन रहा था इसका, मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा और स्टॉक अब यहाँ पर नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो अच्छा बड़ा सपोर्ट नज़र आ रहा है वो करीब करीब यहाँ पर अब 7,000 के आसपास नज़र आ रहा है और उसके बाद 6500। तो ये दो लेवल है, 7,000 और 6500, इन तक अभी स्टॉक आ सकता है। यहाँ पर नंबर कमज़ोर है और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस हाई थी, वैल्यूएशन काफ़ी हाई थे, तो अभी यहाँ पर एक सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। अब ऐसा ये इसका मतलब ये नहीं है कि भैया टाटा एलेक्सी क्या बिज़नेस ख़राब है, नहीं। नंबर अच्छे नहीं आ रहे, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थे, अभी ग्रोथ नहीं आ रही। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि IT सेक्टर में इश्यूज़ अभी चल रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज़ भी हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर आएगी, लेकिन उसके लिए वैल्यूएशन ठंडे होने ज़रूरी है। जब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन कम रहेगी। जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रहते हैं तो भैया एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है, और जब एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आते नंबर तो फिर गिरावट भी ज़्यादा होती है। तो टाटा एलेक्सी को होल्ड करना है, वेट एंड वॉच पे रखना है। यहाँ पर अभी कोई बाइंग सजेस्टेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। टाटा एलेक्सी को आने दीजिए नीचे, स्टेबल होने दीजिए, अच्छा खासा बेस बनने दीजिए, जब ऊपर जाएगा तब यहाँ पर फिर से बात करेंगे, जब ग्रोथ आएगी फिर से बात करेंगे। टाटा एलेक्सी हो गया। अब दूसरा बात करते हैं राजरत्न ग्लोबल वायर, एक और ऐसी कंपनी जो मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। और इसके साथ भी वही हुआ जो हमने देखा टाटा एलेक्सी के साथ, जब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उस सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट हमको 90% केसेस में यही देखने को मिलता है। तो ये लर्निंग है हम सभी के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, कि यहाँ पर पेशेंस ज़रूर रखना है। और जब वैल्यूएशन हाई हो जाए तो उसको भी समझना है कि उस टाइम क्या करना है क्या नहीं। तो राजरत्न ग्लोबल वायर के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो उसके बाद स्टॉक में सितंबर 2022 से लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ आ रही थी, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो एकदम से EPS ग्रोथ बढ़ी। लेकिन उसके बाद जब ठंडा हो गया मामला, कमोडिटी साइड पे जो इश्यूज़, सप्लाई साइड इश्यूज़ हमको आने लगे, तो वहाँ पर राजरत्न ग्लोबल वायर के EPS में भी गिरावट हमको देखने को मिली। तो इसके भी नंबर आ चुके हैं, तो एक बार नंबर हम देख लेते हैं फिर बात करेंगे आगे की। तो आप देखेंगे सेल्स में मात्र ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की ग्रोथ है। जो पिछली बार नेगेटिव थी वो उसकी बार पॉजिटिव हुई है, विच इज़ गुड। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट ग्रोथ है। मार्जिन्स आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, ईयरली बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी। EPS ग्रोथ ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट है, देखिए क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी। तो कोई ग्रोथ नहीं है, फ्लैट ग्रोथ है राजरत्न ग्लोबल वायर में। इश्यूज़ वही हैं कि इनपुट कॉस्ट में अभी भी यहाँ पर काफ़ी देयर इज़ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, स्पेशली इन दी वायर रॉड्स। जो इनका कंपोनेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट लग रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं अभी भी जो सेल्स रियलाइजेशन पर टन है इनकी, वो अभी भी काफ़ी नीचे है। तो राजरत्न ग्लोबल वायर वापस यहाँ पर आ रहा है रडार पे मेरे। इसको मैंने आपको बताया बेच दिया था जब इसके वैल्यूशन ज़्यादा हो गए थे, मैंने क्लियर कट बोला था मैं बेच रहा हूँ क्योंकि वैल्यूशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। और अपॉर्चुनिटी दूसरी मुझे वहाँ पर उस टाइम दिख रही थी, इफ़ यू नो, यू हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्यों इसको वापस रडार पे लेना चाहिए, क्योंकि देखिए राजरत्न ग्लोबल वायर की बात करें, बीड वायर में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और लार्जेस्ट, इनफैक्ट लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है ये, ठीक है, वर्ल्ड में। चाहे मैं इंडिया की कैपेसिटी की बात करूँ, चाहे थाईलैंड की कैपेसिटी की बात करूँ, अभी इनका ग्रीन फील्ड कैपेसिटी भी आ रही है चेन्नई में। कमर्शियल प्रोडक्शन उसका आई थिंक Q1 FY24 में शुरू होगा, तो वहाँ पर भी 60,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि यहाँ पर हम आगे अगले 2-3 साल में वापस से मार्जिन एक्सपेंड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर रिलेशन गेन होगा, ईपीएस ग्रोथ आएगी और वापस से राजरत्न ग्लोबल वायर भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती। प्रमोटर्स अच्छे हैं इसके, प्रमोटर्स जो है काफ़ी अच्छे हैं, डेट कंपनी पे कम है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी के पास, वो जनरेट करी। और अभी हाल ही में ग्रोथ थोड़ी इशू हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्रोथ अच्छी आ रही थी, तो एक बार फिर से यहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज कम होंगे तो ग्रोथ आती हुई नज़र आ सकती है। तो राजरत्न ग्लोबल वायर मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर यहाँ पर गिरता है स्टॉक तो 575 से 600 की रेंज में इसको बाय किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो इन्वेस्टर है राजरत्न ग्लोबल वायर को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अभी एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एक कंपनी है, छोटी कंपनी, साइंट डीएलएम। ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एक मेरे को लगता है बहुत ही काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आगे आने वाली आगे आने वाले समय में इंडिया में जो ग्रोथ है ईएमएस इंडस्ट्री की वो काफ़ी अच्छी होगी, जहाँ पर डिक्सन, एम्बर जैसे प्लेयर ऑलरेडी है, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्रोफाइल को, प्रोडक्ट प्रोफाइल को। साथ ही साथ देखिए सिरमा एसजीएस, केन्स टेक्नोलॉजी और साइंट डीएलएम जैसे बिजनेस भी अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं। और इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, हाल ही में इसका आईपीओ भी आया था। साइंट जो है इसकी प्रमोटर कंपनी है। रिजल्ट देखिए आप, कितने शानदार रिजल्ट हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में 30% ग्रोथ, एबिटा में 19%, पैट 81% से ग्रो हुआ है ईयरली। क्वार्टरली 23, सेल्स में 13%, एबिटा 29%। मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक्सपेंड होते हुए देखने को मिले हैं। जी हाँ, तो मार्जिन यहाँ पर थोड़े से गिरावट में देखने को मिले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो मार्जिन्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार की इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है, डिमांड साइड यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिलती है। तो मैनेजमेंट ने पहले भी बोला था कि यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो सकते हैं, और यहाँ पर हमको सिक्वेंशियली देखने को मिल रहा है। लेट्स सी आगे मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं नहीं, तो वो चीज़ देखने वाली होगी। बाकी अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो देखिए ईएमएस इंडस्ट्री जो यहाँ पर लगातार एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का यहाँ पर पुश है थ्रू प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसीज़। अगर हम बात करें तो ग्लोबल ईएमएस बाय टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो एचएमएलवी की जो ग्रोथ है, हाई मिक्स लो वॉल्यूम या फिर लो मिक्स हाई वॉल्यूम, वहाँ पर दोनों साइड पे ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। और जो साइंट है वो फोकस करता है हाई मिक्स लो वॉल्यूम, तो यहाँ पर मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री में केटर कर रहा है एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ट्रैक्शन है। और आगे आने वाले समय में ओईएम्स अपना काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आउटसोर्स कर सकते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ आ सकती है। और इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ आएगी तो ये कंपनीज ग्रो हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम मुझे लगता है कि डेकेडल थीम है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम एक डेकेडल थीम है। तो यहाँ पर इन कंपनीज पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यहाँ ये बाइक बनते हैं, लेकिन इनके वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक थोड़ा सा सेटबैक है। लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ आ रही है मुझे लगता है यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ आएगी, तो ये वैल्यूशन भी यहाँ पर जस्टिफाइड है। थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इन पर ज़रूर फोकस किए। मेरे पास देखिए एम्बर है ज़रूर, लेकिन सिरमा भी अच्छी लगती है। सिरमा में केन्स एंड साइंट डीएलएम जैसी कंपनीज को भी ज़रूर आपको रीड करना चाहिए। तो ये हो गई बात साइंट की। टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन है, सितंबर 2023 से कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगर आप में कन्विक्शन है, पेशेंस है, आप एक बार खुद रीड कीजिए फिर यहाँ पर बाय कीजिए। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ तब बाय कीजिए, लेकिन साइंट डीएलएम को एक बार पढ़िए ज़रूर, अच्छा लगता है तो उसको बाय ज़रूर कर सकते हैं। टेक्निकली भी अच्छा नज़र आ रहा है, नंबर्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसके बाद बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स की। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने काफ़ी एक सरप्राइजिंग मूव दिया
जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन 10% की हमको गिरावट देखने को मिली। अब जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो में मैंने बात भी करी थी कि देखिए इसके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें बेक्ड इन हैं, तो हो सकता है गिरावट आ जाए। तो वैसा ही हमको देखने को मिला। हालाँकि लगा नहीं था कि मुझे एटलीस्ट 10% की गिरावट आएगी, व्हिच इज़ रियली सरप्राइजिंग कि 10% की गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा होती है। 3-4% तो चलिए एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही। मेरे को लगता है कि पर्सिस्टेंट सिस्टम्स कंपनी अच्छी है, जहाँ पर दूसरी कंपनीज़ फेस कर रही है काफ़ी सारे इश्यूज़। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लगातार ग्रो कर रही है पिछले काफ़ी टाइम से, जहाँ पर इंडस्ट्री में इश्यूज़ थे, इंटरेस्ट रेट को लेकर इश्यूज़ थे, पर्सिस्टेंट सिस्टम लगातार ग्रो कर रहा था। हालाँकि वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से करेक्शन भी आई, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। और जब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो हमने बोला है कि भैया एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और एक्सपेक्टेशन हाई होने के कारण यहाँ पर उस हिसाब से हमको गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उस हिसाब से नंबर शायद ना आए हों। तो ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे ख्याल से, अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 200 मूविंग एवरेज पे आ चुका है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है, हालांकि देखिए रिकवरी भी हो गई, 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाकर रिकवरी हुई और अभी ट्रेड कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। बाकी लेट्स जो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, उसके बाद बाय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से पर्सिस्टेंट सिस्टम्स बाय है। यहाँ पर आगे आने वाले 2-3 साल में मैनेजमेंट प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, अपने ग्रोथ आउटलुक को लेकर मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ज़रूर यहाँ पर डिमांड साइड इश्यूज़ है, हायरिंग को लेकर मैनेजमेंट ने पेसिमिस्टिक कमेंट्स दिए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पर्सिस्टेंट सिस्टम बाय है, तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अभी भी ग्रोथ अच्छी आई है, जस्ट बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आई थी, उसकी वजह से यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली। अदरवाइज पर्सिस्टेंट सिस्टम मेरे हिसाब से यहाँ पर बाय कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। शॉर्ट टर्म वाले नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब जिनका 3 साल 5 साल का नज़रिया है, वो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये है दोस्तों अपडेट फॉर कुछ कंपनीज़ की। यहाँ पर नंबर आए हैं, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को हमने कवर कर लिया, और टाटा एलेक्सी एंड राजरत्न ग्लोबल वायर, साइन डीएलएम को जरूर पढ़िएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आपका ओपिनियन कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।